जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि डिजिटल इनवॉइसिंग आप कैसे स्टार्ट करेंगे। उसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। वंस द अकाउंट इज एस्टेब्लिश्ड, आप अपने इस अकाउंट में लॉगिन करेंगे। सबसे पहला जो काम आपको करना होगा वो आपने इसके अंदर अपनी इन्वेंट्री ऐड करनी है। प्रोसेस का सिंपल है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के जरिए आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। उसमें प्रोसेस, आप उसको जस्ट एक प्रोडक्ट की कोई भी आइडेंटिफिकेशन दे दें, कोई भी प्रोडक्ट को नेम दे दें, जो भी आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जहाँ से SKU देना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ HS कोड। आप HS कोड देंगे यहाँ पे। जितने भी FER की प्रोवाइडेड HS कोड हैं वो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करके ले आएगा अकॉर्डिंग टू योर, जो भी आपके प्रोडक्शन कोड हैं, जो भी आपके हैं। अब वहाँ पे आप HS कोड को सिलेक्ट करेंगे और HS कोड के बाद उस HS कोड से रेलिवेंट जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक करेगा। आप उसको वो यूनिट असाइन करेंगे। उसके बाद ब्रांड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सारी एडिशनल चीज़ें हैं वो आप असाइन कर सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जिस ब्रांच के लिए आप उसको कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए या लोकेशन जो भी आपकी कंपनी है उसके लिए कर रहा हूँ, तो उस कंपनी के साथ उस प्रोडक्ट को हम अटैच कर सकते हैं। सो देर आर द ऑप्शन कि आप एक से ज़्यादा कंपनीज जो है वो अंडर योर अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बिजनेस लोकेशन के साथ अटैच करने के बाद अगर आप स्टॉक हैंडल करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। हम मूविंग डाउन, यहाँ पे हम उसके साथ जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट उसके साथ टैक्स है, हम उसके साथ वो एसोसिएट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जी 18% टैक्स है और वो एक्सक्लूसिव होगा या इंक्लूसिव होगा। यहाँ पे हम उसका कोई भी फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस दे देते हैं। ये परचेज प्राइस आ गई और यहाँ पे लेट्स सपोज हमने उसको कोई सेलिंग प्राइस को जो भी हम, और ये ऑब्वियसली आप एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनवॉइस चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप आइटम सेव कर लेंगे, क्योंकि हमने एडिशनली आइटम्स ऐड की हुई हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे वो आपकी सारी जो इन्वेंट्री आइटम जो भी आपने ऐड की होंगी वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। आपने जब डिजिटल इनवॉइस बनानी है तो यहाँ पे सेल वाले मेन्यू में आके यहाँ पे ऐड डिजिटल इनवॉइस पे आप आएंगे और यहाँ से डिजिटल इनवॉइसिंग जो है वो इनिशिएट होगी। मेन्यू में आएंगे सेल पे, डिजिटल इनवॉइस, ये हम डिजिटल इनवॉइस में आ गए। अब जिस ब्रांच या कंपनी के लिए आप जा रहे हैं वो कंपनी जहाँ से आप स्विच भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम मेकिंग द इनवॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो मैंने वो सिलेक्टेड है। जिस कस्टमर के लिए आप सेल इनवॉइस बना रहे हैं, यहाँ से हम वो कस्टमर, अगर नया कस्टमर है तो ऑब्वियसली हम यहाँ से क्लिक करके उस कस्टमर को ऐड कर लेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वो इंडिविजुअल है या बिजनेस है, उसका वो कंपनी के लिए हम इन्वाइस कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए इन्वाइस कर रहे हैं। और उसमें हम उसका जस्ट एक मोबाइल नंबर डालेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा हम उसका टैक्स नंबर या CNIC जो है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अ, इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पर्सन सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने इस पर्सन को सर्च किया, तो इस पर्सन को जैसे मैं सर्च करूंगा तो वो सर्च करके लाएगा कि क्या ये पर्सन FER में रजिस्टर्ड है या नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन हिज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। अगर मैं ये आपको कस्टमर ओपन करके दिखा सकूं यहाँ पे, तो इस कस्टमर की डिटेल के अंदर वो शो करेगा कि ये कस्टमर हमने जब एंटर किया था तो इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने डाली थी, जिसकी वजह से वो कस्टमर हमें एज टाइम वो रजिस्टर्ड शो कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं उस कस्टमर को सर्च करता हूँ जो हमने पहले से ऐड किया हुआ था, और अगर मैं इसको एडिट मोड पे लेके जाता हूँ, अच्छा ये कस्टमर है हमारा, और उसका नाम या कंपनी का नाम या इंडिविजुअल जो भी उसका इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम अपेयर कर देंगे। ये टैक्स नंबर जो कि उसका ID कार्ड था फॉर द टाइम बीइंग, या अगर वो कंपनी होता तो फिर उसका ऑब्वियसली यहाँ पे NTN हम यहाँ पे एंटर करते। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर वो आपको इसका नहीं करने देगा, एंटर नहीं करने देगा इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसका ये एंटर करना है लाजमी टैक्स नंबर, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने उसकी जो है स्टेट एंटर करनी है। वो पंजाब का है, KPK का है, सिंध का है। तो ये इंफॉर्मेशन डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए लाजमी है, जो आपने फिल करनी है कि वो किस
प्रोविंस से बिलोंग करता है पर्सन। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद वो आपको अदरवाइज आगे नहीं जाने देगा। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो अगर आप मिस करेंगे तो आपको सिस्टम आगे नहीं जाने देगा। अच्छा, ये हमने उसकी इंफॉर्मेशन फिल की। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, वो ऑब्वियसली एक तो डेट आ रही है कि किस डेट को आपको इनवाइस कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टेटस, जो कि ये डिसाइड करेगा कि ये इनवाइस हमने स्ट्रेट अवे एफपीआर को सेंड कर देनी है या अभी हमने उसको होल्ड पे रखना है। यानी अगर आप ड्राफ्ट रखते हैं, कोटेशन रखते हैं, परफॉर्मा रखते हैं, तो इट मीन्स कि सिस्टम स्ट्रेट अवे एफपीआर को वो डिटेल या डाटा सेंड नहीं करेगा अनलेस अगर आप उसको फाइनल स्टेटस चूज करते हैं। फाइनल मीन्स के वो जैसे इनवाइस को हम सेव करेंगे तो डाटा साथ ही एफपीआर के पास चला जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको ड्राफ्ट में रखेंगे, जैसा आपको बेहतर लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। इसमें इसके बाद ये कुछ सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि अभी हम सैंड बॉक्स मोड में, हम प्रोडक्शन मोड में नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन मोड में होंगे तो आपको ये ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, जो प्रोडक्ट हमने ऐड की थी वो हम यहाँ पे जस्ट उसको सर्च करेंगे उस प्रोडक्ट को। यहाँ पे वो प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उस प्रोडक्ट का जो भी नेम है वो सिस्टम उठा लेगा। उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा होगा, उसका यूनिट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी, हम जो भी इसकी प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं हम वो प्राइस अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइप आएगी कि आप जो इनवाइस कर रहे हैं वो किस, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा सकूँ, सेल एट स्टैंडर्ड रेट्स हैं, रिड्यूस रेट्स हैं, ये सारी जो डिफरेंट सेल टाइप्स हैं ये एफपीआर के साथ प्रोवाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट करता हूँ तो इस सिस्टम वो ऑटोमेटिकली इसके बेस पे वो निकाल के लाएगा कि इसका टैक्स रेट क्या है। और टैक्स रेट के बाद अगर उसके साथ कोई स्केजुअल या एसआरओज अटैच्ड हैं तो वो भी आ जाएंगे। अगर हम फर्दर को टैक्स ले रहे हैं, अगर जैसे पर्सन इस वक्त रजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड है, तो अगर हम 4% टैक्स ले रहे हैं तो हम यहाँ पे जस्ट उसकी परसेंटेज डालेंगे, सिस्टम खुद कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि हम इसके ऊपर क्या फर्दर टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हैं। अगर आप नहीं ले रहे तो ऑब्वियसली यू कैन लीव दीज फील्ड्स एम्प्टी। और इसके अलावा अगर आपने सेल्स टैक्स विद हेल्ड एट सोर्स कुछ अमाउंट कर रहे हैं, जो कि मोस्टली सेल्स टैक्स अमाउंट का 10% या 20% होता है, डिपेंड्स, तो हम वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं और एफईडी पेएबल लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी एक और आइटम हम चूज़ कर लेते हैं, हमने एक और आइटम को चूज़ कर दिया, इस आइटम का भी यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ले आया, उसका एचएस कोड भी यहाँ पे शो कर रहा है। हम यहाँ पे इसकी भी प्राइजेस, फॉर एग्जांपल इसकी जो है, लेट्स सपोज कि ये एट रिड्यूस रेट्स है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे वो जितने भी उसके एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा के ले आएगा। हमने जो भी टैक्स उसके ऊपर अप्लाई करना है वो हम अप्लाई करेंगे। उससे रेलिवेंट यहाँ पे स्केजुअल नंबर्स आ जाएंगे, वो हम चूज़ करेंगे। एसआरओ से रेलिवेंट अगर कोई एसआरओ आइटम सीरियल होगा तो सिस्टम फाइंड करके वो भी लेगा, जो आप चूज़ कर देंगे। ये है हमारा लाइन आइटम्स को फिल करने का प्रोसेस। वंस वी आर डन विद दिस, हम यहाँ पे नीचे उसका टोटल वगैरह वो सिस्टम दिखा रहा होगा कैलकुलेट करके कि क्या इसका टोटल बन रहा है। जो भी फर्दर या एक्स्ट्रा टैक्सेस होंगे वो इसके अंदर एडअप हो जाएंगे। और यहाँ पे नीचे आके हम सिंपली सेव का बटन क्लिक करेंगे। तो अगर तो इन्फॉर्मेशन हमारी ड्राफ्ट फॉर्म में होगी तो हमारे पास चांसेस हैं कि हम उसको लेटर ऑन एडिट कर सकते हैं, और अगर ये फाइनल होगी तो फिर ये स्ट्रेट अवे डाटा जो है वो एफआईआर के पास सेंड हो जाएगा। Or that is the way to make a digital invoice with this particular application. Thank you for your time.